हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर खाकी पर। साथियों, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज बुक का जो कल मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट ओपन हुआ था, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लेवल कैसा था, और लेवल के साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेवल तो बताऊंगा ही कि इजी था या हार्ड था, उसके साथ रिलीवेंसी बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कैसा होना चाहिए, ये कैसा था, या आप कहाँ कहाँ से और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, मैं बताऊंगा मेरे कितने मार्क्स बने, पिछले मॉक टेस्ट से कम हुए हैं या बढ़े हैं, और इसके साथ ही जानेंगे सेफ स्कोर क्या है, इसका सेफ स्कोर क्या है, और मैं कैसे 300 प्लस पहुंचा ये भी बताऊंगा, और आज का मेरा स्कोर क्या है, ये सब जानकारी आज छोटी सी वीडियो में जल्दी से डिस्कस करते हैं। साथियों, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि मॉक टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट एनालिसिस देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो गलती, बेसिक गलती कितनी है जो मैंने भी की और सामने वाले ने भी की, या फिर कौन सी ऐसी गलती है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर मैं करूं तो दूसरों से, भीड़ से आगे निकलूंगा। तो साथ ही आगे बढ़ते हैं, और आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर स्टडी फॉर खाकी को फॉलो करके। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सी बुक चाहिए, या फिर आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो मेरे पास तरीके से है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। क्वेश्चन लेते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन था, असुर का कौन पूछा था। ठीक है साथियों, ये गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर इसमें हम नॉमिनेट करते हैं ऑप्शन तो ये भी नहीं बनता, घृणा भी नहीं बनता, प्रेम भी नहीं बनता, तो केवल ये बचता अगर हमको नहीं बता रहा हो तो। लेकिन उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया और ये गलत हो गया। ठीक है साथियों, हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी का ये और क्वेश्चन है, ये साथियों मैंने पहले क्वेश्चन देखा है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ये पहले वीडियो चैनल कभी देखा हो तो जरूर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंध विराम चिन्ह कहलाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने ये बताया, ठीक है, लेकिन इसमें योजक चिन्ह बताया गया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आपने पढ़ा। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देख, तो सार्वभौमिक वयस्क मत प्रतिनिधित्व कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था। तो इसका आंसर था मणिपुर, मैंने असम लगाया जो कि गलत था। इसके साथ ही और क्वेश्चन देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये बात मुझे याद भी था, क्योंकि ताज ट्रेपेजियम प्रकरण था जिसमें ताजमहल पे जो पीली परत पॉल्यूशन की वजह से जो उस पे आ रही थी, उसकी जो वाइट है जो ताजमहल की जो पत्थर वो पीली जिसको कर रहा था, उस वजह से ये बात था ताज ट्रेपेजियम की। उस एरिया में जितना भी फिक्स था एरिया, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म करके बाहर, आगरा के बाहर किया गया था। तो ये कौन सा, इतना तो पता था कि MC मेहता, लेकिन ये 1997 और 1987, इसमें कन्फ्यूजन थी और ये गलत हो गया। ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं आगे। ये देखते हैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी चीज़ ये मैं दिखाऊंगा आपको कि इस क्वेश्चन की आप एक्यूरेसी देखिए, केवल 22% लोगों ने ये किया है सही। अगर ऐसे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं और सही करते हैं तो आप भीड़ से जरूर आगे जाते हैं। ठीक है साथियों, मेरा ये क्वेश्चन गलत था, आंसर था इंदिरा गांधी। क्रांति मतलब अंडे से संबंधित है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटी और रीजनिंग के। ठीक है साथियों, एक ये क्वेश्चन देखता हूँ जिसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। तो इसमें लिखित संविधान बताया है, ये मुझे कुछ मतलब क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा है, आप बताना। इसमें 25% लोगों ने किया है, मतलब सभी नया क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पॉलिटी का है। इसमें निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे बड़ी है। तो इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसका आंसर चाइना कर सकते थे, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, वैसे कोई फिक्स नहीं है जनसंख्या के आधार पर, एक कोई कम जनसंख्या के लिए, हमारे यहाँ कितनी भी जनसंख्या के लिए, वो कोई फिक्स तो है नहीं हर देश के। तो लेकिन अगर लगाते, अगर एक तुक्का भी लगाते तो एक अच्छा तुक्का होता चीन, जो सही हो सकता था। मैंने इंडिया किया लेकिन वो गलत हो गया। ठीक है साथियों, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो रीजनिंग का क्वेश्चन गलत हुआ है। ये मंत्री जिस हिसाब से परिषद से संबंधित है, तो नाविक किससे संबंधित होगा। मैंने जहाज़ से संबंधित कर दिया, जबकि यह आंसर गलत है, जहाज नहीं था, इसका आंसर था चालक दल। जैसे परिषद में क्या होता है, परिषद एक तरह से सभा मान लो, ठीक है, उसमें मंत्री होते हैं, ऐसे ही चालक दल में चालक होता है। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। अब इसके साथ मैं आपको अपना सेक्शनल स्कोर बताने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो देखते हैं सबसे पहले हिंदी का स्कोर। हिंदी में आज मैंने 40 के 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 37 क्वेश्चन सही हैं, 3 इनकरेक्ट है, और इतना बन रहा है स्कोर। साथियों, टाइमिंग ये है, टाइम मैंने बाद में ये क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन था उसमें 2 मिनट लिए, वरना ये 8 मिनट के आसपास हिंदी हो गई थी, क्योंकि जब टाइम बच गया था तो मैंने सोचा उस चक्कर में हिंदी में ये 2 मिनट बढ़े थे। अब देखते हैं कानून। बेसिक लॉ में काफ़ी कम क्वेश्चन है, केवल 23 सही हुए हैं, अटैम्प्ट सारे किए थे क्योंकि टाइम बच गया था। आज के पेपर में टाइम बच गया था, तो फिर ऐसे ही देखता रहा, चेक करता रहा जब तक टाइम पूरा नहीं हो गया। 17 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 57.5
नंबर बने हैं। ये भी 10 मिनट में हो गया था, लेकिन 5 मिनट के बाद में जब बच गए तो फिर इसमें देखता रहा कुछ एक आध चेंज भी कर लिया और उस वजह से क्वेश्चन भी गलत हो गए। अब देखते हैं मैथमेटिक्स में। मैथ में भी सेंटेंस बने हैं। एक क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हो गया और 2 क्वेश्चन जीएस टाइप के थे, वो गलत हो गए। ठीक है साथियों, ये 8 क्वेश्चन 37 हैं, 3 क्वेश्चन गलत हैं, 40 अटैम्प्ट किए थे, 99.5 नंबर बने हैं। इसमें 55 में हो गया था, लगभग 55 मिनट में, वो भी टाइम ज़्यादा है 55 मिनट, 40-42 मिनट में मैथ हो जानी चाहिए। ठीक है साथियों, इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में 5, इसमें काफ़ी कम रह गए हैं, केवल 33 सही हुए हैं और इनकरेक्ट 7 हुए हैं। 2-3 क्वेश्चन बहुत ही सिली मिस्टेक की वजह से हुए हैं, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी दिन से नहीं पढ़ी है, अभी सिर्फ मैथ पढ़ रहा हूँ और टाइम मिलता है तो हिंदी पढ़ लेता हूँ। बाकी बेसिक लॉ मतलब पॉलिटी और रीजनिंग ये रिवाइज नहीं हो पा रहा है, अब ये कल से शुरू करूँगा, मंडे से। ठीक है साथियों, तो ये था सेक्शनल स्कोर। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टोटल स्कोर क्या था। तो टोटल स्कोर आज रहा है 130 क्वेश्चन सही हुए हैं, 30 क्वेश्चन गलत हुए हैं, पूरे 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 81 एक्यूरेसी है, 325 नंबर बने हैं। और जब स्क्रीनशॉट लिया था 7608 लोगों ने टेस्ट दे चुके थे और 821 भी मेरी रैंक थी। ठीक है साथियों, और ये वही चीज़ दी गई है सेक्शन जो मैंने आपको दिखाई। तो साथियों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये जेन्युइन एनालिसिस था, और साथियों पिछले मॉक टेस्ट में मेरे 330 थे, इसमें 325 थे, 300 भी होते तो भी मैं एनालिसिस करता और बिल्कुल जैसा होता वैसा, कोई एडिटिंग कटिंग पेस्टिंग कोई करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मेरी गलतियाँ हैं और गलतियों से मैं सुधार करूँगा तो ही मैं आगे बढ़ूँगा। बाकी यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कौन एडिट करके किसकी स्क्रीनशॉट लेके क्या चल रहा है, वो आप सब जानते हैं, कितना फ्रॉड चल रहा है। तो अगर आपको ये जेन्युइन लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे जुड़े रहें, क्योंकि इसके बाद ही आरडब्ल्यूए का भी एनालिसिस आने वाला है, आरडब्ल्यू यूपीएसआई का भी आएगा और यूपी कांस्टेबल का भी आएगा। ठीक है साथियों, तो आप बने रहें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। और आज का मैं बताना चाहता हूँ कि आज का सेफ स्कोर क्या था। तो आज का सेफ स्कोर इसमें तो दिया है 260 कट ऑफ, लेकिन ये बिल्कुल भी 260 कट ऑफ नहीं है। अगर आप 310, 315, 320 पे हैं, 310 से अगर आप ऊपर हैं तो बेस्ट है, मतलब आप सेफ जोन में हैं और आप निरंतर मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। ठीक है साथियों, साथ ही मैं बताऊँ कि मेरे फर्स्ट मॉक में 257.5 नंबर थे, 257.5, और वहाँ से 320, 25, 327.5, 335, 37 सब पहुंच चुका हूं, जैसा मॉक होता है। ठीक है साथियों, तो ये कैसे हुआ है, ये कंटिन्यूअस चीज़ें करने से हुआ है। ठीक है, आपको क्लास देखने से ज़्यादा पेन चलाना है रब पे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पेन चलाना है आपको, और हिंदी बहुत बार पढ़ लेनी है। आपको मैं बुक का भी बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा कि हिंदी के लिए और इन सब के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए, पीवाई क्यू के लिए कौन सी बेस्ट बुक है। साथियों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आगे वीडियो में अभी आरडब्ल्यूए का मिल जाएगा आपको आज रात तक, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का। तो साथियों ऐसे ही बने रहें, बहुत ख्याल रखें अपना और अपनों का। बहुत धन्यवाद।